राधे राधे दोस्तों। तो अभी हो गई है मेरी पूजा और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्रह्म वैवर्त पुराण। और जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट अध्याय में हमारा ब्रह्मखंड समाप्त हो गया था। आज से स्टार्ट होगा हमारा प्रकृति खंड। तो आइए चलो पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज प्रकृति खंड में पहले अध्याय में हमें क्या पढ़ने को और क्या सीखने को मिलता है। आज मैंने प्रकृति खंड का पहला अध्याय पढ़ा, पंचदेवी रूपा प्रकृति का तथा उनके अंश कला एवं कलांश का विशद वर्णन। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गणेश जननी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। नारद जी ने पूछा, ज्ञानियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाली साधो, वह प्रकृति कहाँ से प्रकट हुई है, उसका कैसा स्वरूप है, कैसे लक्षण है तथा क्यों वे 5 प्रकार की हो गई। उन समस्त देवियों के चरित्र, उनके पूजा के विधान, उनके गुण और वे किसके यहाँ कैसे प्रकट हुई, ये सभी प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। आगे भगवान नारायण ने कहा, वत्स प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और प्रकृति से सृष्टि के अर्थ का बोध होता है। अतः सृष्टि करने में जो प्रकृष्ट परम प्रवीण है उसे देवी प्रकृति कहते हैं। सर्वोत्तम सत्व गुण अर्थ में प्र शब्द, मध्यम रजो गुण के अर्थ में क्र शब्द और तमो गुण के अर्थ में ति शब्द है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूपा है। वही सर्वशक्ति से संपन्न होकर सृष्टि विषय कार्य में प्रधान है, इसलिए प्रधान या प्रकृति कहलाती है। प्रथम अर्थ में और कृति सृष्टि अर्थ में। अतः जो देवी सृष्टि की आदिकारण स्वरूपा है उसे प्रकृति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा में सर्वतंत्र स्वतंत्र परम पुरुष हैं। उनके मन में सृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही सहसा मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हो गई। तदनंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सृष्टि रचना के लिए इनके 5 रूप हो गए। भगवती प्रकृति भक्तों के अनुरोध से अथवा उन पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण करती है। जो गणेश की माता भगवती दुर्गा हैं, उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या हैं। नारायणी, विष्णु माया और पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इनकी पूजा करते हैं। ये सबकी अधिष्ठात्री देवी हैं, सनातन ब्रह्म स्वरूपा हैं। अब इनके दूसरे रूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। जो परम शुद्ध सत्व स्वरूपा हैं उन्हें भगवती लक्ष्मी कहा जाता है। परम प्रभु श्री हरि की वे शक्ति कहलाती हैं। अखिल जगत की सारी संपत्तियां उनके स्वरूप हैं। उन्हें संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे परम सुंदरी, अनुपम, संयम रूपा, शांत स्वरूपा, श्रेष्ठ स्वभाव से संपन्न तथा समस्त मंगलों की प्रतिमा हैं। वे दयामयी हैं, भक्तों की माता हैं और उन भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा व्याकुल रहती हैं। इस प्रकार दूसरी शक्ति या प्रकृति का परिचय दिया गया है। नारद, अब मैं अन्य प्रकृति देवी का परिचय देता हूँ, सुनो। पर ब्रह्मा परमात्मा से संबंध रखने वाली वाणी, बुद्धि, विद्या और ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उन्हें सरस्वती कहा जाता है। संपूर्ण विद्याएं उन्हीं के स्वरूप हैं। मनुष्यों को बुद्धि, कविता, मेधा, प्रतिभा और संपूर्ण शक्ति उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। अब चौथी प्रकृति का परिचय सुनो। नारद, वे चारों वेदों की माता हैं। छंद और वेदांग भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। संध्या वंदन के मंत्र और तंत्रों की जननी भी वही हैं। द्विजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है। वे जगद्र रूपा तपस्विनी, ब्रह्म तेज से संपन्न तथा सबका संस्कार करने वाली हैं। उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं। वे ब्रह्मा की परम प्रिय शक्ति हैं। तीर्थ अपनी शुद्धि के लिए उनके स्पर्श कामना करते हैं। नारद, इन चौथी देवी का प्रसंग सुना चुका। अब तुम्हें 5वीं देवी का परिचय देता हूँ। ये प्रेम और प्राणों की अधि देवी तथा पंच प्राण स्वरूपिणी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। संपूर्ण देवियों में अग्रगण्य हैं। सबकी उपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं। ये परम सौभाग्यवती और माननीय हैं। इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्म का वामद्रंग भी इनका स्वरूप है। ये ब्रह्मा के समान ही गुण और तेज से संपन्न हैं। इन्हें परावर, सारभूता, परमाघा, सनातनी, परमानंद स्वरूपा, धान्य, मान्य और पूज्य कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के रासमंडल में इनका अभिभार्य हुआ है। इनके विराजने से रासमंडल की विचित्र शोभा होती है। ये गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी राशेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध हैं। ये निर्गुणा, लौकिक त्रिगुणों से रहित, स्वरूप भूत, गणवती, निर्लिप्ता, लौकिक विषय भोग से रहित, निराकार, पंच भौतिक शरीर से रहित, दिव्य चिन्मय स्वरूपा, आत्मा स्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है।
श्री वृषभानु के घर पुत्री के रूप से ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई। मुने जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके, वही ये देवी भारतवर्ष में सबकी दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये स्त्री रत्नों में सार रूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार विराजती हैं जैसे आकाश सहित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाएं, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्रेम में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके। फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन में प्रकट हुई हैं। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है, जहां ब्रह्मा जी को भी इनका दर्शन प्राप्त हो सका है। ये ही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध हैं। राधे राधे। तो आज मैंने प्रकृति खंड का पहला अध्याय पढ़ा, जिसमें कि हमें पता चला कि 5 तरह की प्रकृति हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।